इजराइल ने कहा है कि वे 620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई को तब तक टाल रहा है जब तक कि अगली बार बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित नहीं हो जाती और अपमानजनक समारोह दोबारा नहीं आयोजित किए जाते हैं। शनिवार को 6 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया था, लेकिन इजराइल ने दावा किया कि कुछ बंधकों की हथियारबंद हमास लड़ाकों के बीच सार्वजनिक रूप से सौंपा गया, जो अमानवीय है। इस तरह के दृश्य को संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने भी क्रूर करार दिया है। इस मामले में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्यालय ने कहा कि हमारे बंधकों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले और उन्हें प्रचार के लिए इस्तेमाल करने वाले इन समारोह के कारण कैदियों की रिहाई रोक दी गई। शनिवार को रिहा किए गए 6 इजरायली बंधकों में से 3, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में नवा म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा किया गया था। शेमटोव को हमास लड़ाकों के साथ एक वीडियो में दिखाया गया, जहां वे जबरन मुस्कुराते हुए लड़ाकों को चूमते दिखे। बाकी 3 बंधकों में ताल शोहम, अवेरा और हिशाम शामिल हैं। मेनगिस्तु और अल सैयद को 2014 और 2015 में गाजा में भूल से घुसने के बाद बंदी बना लिया गया था। इजराइल के इस फैसले के बाद संघर्ष विराम के भविष्य को लेकर संदेह बढ़ गया है। हमास ने इजराइल पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं युद्ध विराम के तहत हमास ने अगले हफ्ते 4 शव सौंपने की बात कही, जिससे संघर्ष विराम का पहला चरण पूरा होगा। लेकिन इस दौरान इजराइल में बंधकों के परिवार लगातार प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बना रही हैं कि सभी बंधकों को सुरक्षित वापस लाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम से अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि संघर्ष विराम का अगला चरण कैसा होगा। हमास का कहना है कि वे तब तक बंधकों को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इजराइल पूरी तरह गाजा से अपनी सेना नहीं हटाता। वहीं इजराइल हमास की इस मांग को मानने को तैयार नहीं दिख रहा, जिससे आने वाले दिनों में फिर से युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। इजराइल के जरिए कैद 600 से अधिक फलस्तीनियों की रिहाई इजरायली बंधकों की रिहाई के तुरंत बाद नहीं हुई, जैसे कि अपेक्षित था। इजराइल की सरकार ने सवालों का जवाब नहीं दिया। हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। प्रवक्ता अब्देल लतीफ अल कानू ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जानबूझकर इसमें देरी करने का भी आरोप लगाया। इजराइल ने कहा कि सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि गाजा में बंधक बनाकर रखे गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित नहीं हो जाती तथा बंधकों को अपमानजनक तरीके से सौंपना बंद नहीं किया जाता। देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने यह बयान रविवार को उस समय दिया जब कैदियों को ले जा रहे वाहन ओफर जेल के मुख्य द्वार से बाहर निकलने के बाद अंदर लौट गए। हमास ने 6 इजरायली बंधकों को शनिवार को रिहा कर दिया था। इसके तुरंत बाद 620 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। शनिवार को रिहा किए गए 6 बंधकों में से 5 को नकाबपोश सशस्त्र चरमपंथी भीड़ के सामने मंच पर लाए, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। बंधकों को सौंपे जाने के इस तरीके की संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने निंदा की। हमास ने जीवित बचे संभवतः अंतिम 6 बंधकों को युद्ध विराम के प्रथम चरण के तहत रिहा कर दिया। हमास द्वारा छोड़े गए 6 बंधकों में से 3 इजरायली पुरुष हैं, जिन्हें नोवा संगीत समारोह से उस समय कैद किया गया था जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के चरमपंथियों ने हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। बंधकों में से 2 को हमास ने लगभग 1 दशक तक बंधक रखा। वे 2 अकेले ही गाजा में घुसे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।